त्रिशा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है? हाँ तरुण, मैं इस आदमी को बचपन से जानती हूँ। क्या, बचपन से? हाँ, बस मैंने इन्हें देखा कुछ ही दिनों पहले है। मतलब? मैंने बचपन से मेरी अम्मा को इनके पास जाते देखा था और सिर्फ इनकी आवाज सुनी थी, मगर कुछ दिन पहले ये गुफा के बाहर आए थे और मैंने इनकी शक्ल देखी। एक बार तो इन्हें मैं देखकर डर ही गई थी, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि वो आदमी तुम्हारे बाबा ही हैं। मगर ये कैसे हो सकता है? इनका नाम किल्विक्स है ना? मैंने अम्मा को इनका नाम लेते सुना था। हाँ, किल्विक्स ही है। तुम ठीक कह रही हो त्रिशा। तरुण की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो त्रिशा को गले लगा लेता है। त्रिशा की धड़कनें तेज हो जाती हैं। ये कैसा अजीब सा एहसास हो रहा है मुझे। त्रिशा, बिना बाप के साए में एक बच्चा कैसे बड़ा होता है तुम नहीं जानती हो। जानती हूँ तरुण, मेरे पापा नहीं हैं। कहाँ गए वो? पता नहीं, बचपन से मुझे मेरी अम्मा ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है और जब भी मैं पूछती थी कि बाबा कहाँ है तो कहती थी कुछ जालिमों ने उनसे उनका प्यार और हक छीन लिया। जब वो हक वापस मिलेगा उस दिन बाबा भी मिल जाएंगे। त्रिशा तरुण की ओर देखती है। त्रिशा, तुम नहीं जानती तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी लौटाई है। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं त्रिशा। ये पलंग वापस बनवा कर। और त्रिशा और तरुण खूब हंसते हैं। अच्छा त्रिशा, मेरे बाबा है कहाँ? मैं उनसे मिलने को बेताब हूँ। वो यहाँ पहाड़ी पर बने हमारे कबीले वाली गुफा में रहते हैं। मैं भी वहीं रहती हूँ, तुम्हें साथ ले चलूंगी। तुम बहुत अच्छी इंसान हो त्रिशा। त्रिशा ये सुनकर रोने लगती है और तरुण त्रिशा के आंसू लेकर उन्हें मोती में बदल देता है। अरे ये क्या, तुम जादूगर हो? बस ये समझ लो कि तांत्रिक का बेटा हूँ, तो थोड़ा बहुत जादू तो मुझे भी आता है। और तरुण उन मोतियों का एक हार बनाकर त्रिशा को पहना देता है। मुझे आज तक इतना अच्छा किसी ने भी महसूस नहीं कराया है। और दोनों मिलकर पलंग को वापस बनाने लगते हैं। मेरी शादी होने वाली है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। तभी नायशा के कमरे में उसी की दो परछाई आ जाती हैं। स्वार्थी हो गई हो तुम, एकदम स्वार्थी। ये तुम क्या कह रही हो? इसकी मत सुनो नायशा, ये बस तुम्हें भड़का रही है। तुम सही कर रही हो। नायशा, तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या था? क्या तुम भूल गई हो? तुम इस दुनिया की हो भी नहीं और तुम तुषार से शादी करना चाहती हो। तुम ठीक कह रही हो। नहीं नायशा, कब तक सिर्फ दूसरों का सोचोगी? इस बार तुम्हें स्वार्थी बनना ही होगा। सब भूल जाओ नायशा। नायशा, उस बेचारी का क्या होगा अगर तुम ऐसे भटक गई तो? नहीं नायशा, इसकी मत सुनो, मेरी सुनो नायशा। दोनों परछाई से तंग आकर नायशा जोर से चीखती है। उसके बारे में सोचो का। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और नीलम अंदर आती है। नायशा चारों ओर देखती है तो वहां कोई परछाई नहीं थी। मैं पागल हो रही हूँ। नायशा बेटा, तुम किससे बात कर रही थी? वो माँ जी, अचानक से ये सब हो रहा है तो मुझे बहुत घबराहट हो रही है, तो मैं खुद से ही बात कर रही थी। ऐसा होता है। जब मेरी भी तुषार के पापा से शादी हो रही थी तो मैंने तो घबराकर खुद को बाथरूम में ही बंद कर लिया था। नायशा हंसती है। बेटा, मैं तुम्हें किसी भी धोखे में नहीं रखना चाहती हूँ। आज से 2 दिन बाद तुषार का जन्मदिन है और उसी दिन तुम्हारी और तुषार की शादी भी है। मगर उससे पहले मुझे तुम्हें एक सच के बारे में बताना होगा। कैसे बताऊं इस बच्ची को कि ये जिससे शादी करने जा रही है वो असल में एक नाग है। माँ जी, मैं भी आपको एक बहुत बड़ा सच बताना चाहती हूँ। मैं कैसे बताऊं माँ जी को कि मैं एक नागिन हूँ? क्या मेरा सच जानने के बाद भी ये मुझे तुषार से शादी करने देंगी? मगर इंसान तो अक्सर नागिन का नाम सुनकर डर जाते हैं। दोनों कुछ बोलते कि उससे पहले ही वहां कनिष्क आ जाता है। तो सास बहू में क्या खिचड़ी पक रही है? कनिष्क, वो हम दोनों तो प्लानिंग कर रहे थे कि तुम्हें और तुषार को कितने डंडे पड़ने वाले हैं। अच्छा जी। नीलम, जरा बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। और कनिष्क नीलम को कमरे में से ले जाता है और उसे कुछ देता है। ये चीज तुम्हारे पास कैसे आई? और कनिष्क नीलम को सारी बात बताता है। अब मैं समझी। कनिष्क, हमें अब थोड़ा संभल कर रहना होगा। अम्मा किल्विक्स की गुफा में घुसती है तो उसका पांव फिर से चिराग पर पड़ता है। अम्मा की बच्ची, क्या तू मेरी जान लेकर ही मानेगी? तू फिर बोला?
ये आवाज आती कहाँ से है? आज तो मैं जानकर रहूंगी। हाँ, और आज मैं तुझे मार कर रहूंगा। वैसे भी बाबा आज है नहीं, तो तुझे मुझसे कौन बचाएगा अम्मा? अच्छा, आज बाबा नहीं तो मैं तुझसे ही बात करती हूँ। और अम्मा अंधेरे में ही एक और लात मारती है। उई उई, अम्मा सुधर जा, तू सुधर जा। आई अब बता तू कौन है? तू मुझे नहीं पहचानी? मैं हूँ शक्तिशाली विकराल महाकाल भूरा बाबा। क्या? भूरा बाबा? हाँ, डर गई ना मेरा नाम सुनकर ही? मुझसे तो अच्छे अच्छे लोग कांप जाते हैं। ये सुनते ही अम्मा जोर से हंसती है। भूरा, ये तू है क्या? चल हट, बड़ा आया विकराल महाकाल बाबा। मूर्ख, मैं तुझे भस्म कर दूंगा। पहले इस चिराग से तो बाहर निकल। वैसे तू भी तो मर गया था, तो इस चिराग में कैसे? उस दिन जब कनिष्क और नीलम की शादी हो रही थी, तब मंडप में बैठा नकली पंडित मैं ही था। मैं तो शादी को रोकने के लिए हर चाल चली, मगर उस नागिन ने मेरी एक चाल भी कामयाब नहीं होने दी। पर मैं जान गया था कि वो नागिन मुझ पर कभी भी वार कर सकती है, इसीलिए उस दिन मैं ये चिराग अपने साथ लेकर गया था। और जब नागिन ने मुझे जख्मी कर दिया था, तो मरने से पहले मैंने अपनी आत्मा उस चिराग में फूंक डाली थी। वाह भूरा, मान गए तेरे दिमाग को। अम्मा, तुम भी कम चालाक नहीं हो। और दोनों हंसते हैं। त्रिशा तरुण को अपने साथ कबीले की ओर लेकर आती है। त्रिशा, पहले मैं बाबा से मिलना चाहता हूँ, और मैं नहीं चाहता मुझसे पहले उन्हें कोई भी बताए कि मैं उनका बेटा हूँ। हाँ तरुण, ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारे लिए कोई बहाना बना दूंगी। और त्रिशा और तरुण गुफा के पास पहुँचते हैं। त्रिशा, वो घड़ी आ गई है जब मैं सालों बाद अपने बाबा को देखूंगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है त्रिशा। और तरुण और त्रिशा गुफा के अंदर जाते हैं। वहाँ भूरा और हम्मा हंस रहे थे। त्रिशा और तरुण दोनों चिराग को लात मारते हैं। अरे मार डाला रे! ये क्या तुम सब आते जाते मुझे मंदिर की घंटी की तरह बजा देते हो? ये सुनकर त्रिशा और तरुण को हंसी आ जाती है। अम्मा, आप यहाँ? और आप इतना हंस क्यों रही थी? हमारी होने वाली जीत की खुशी का जश्न मना रही थी मैं बिटिया। मगर तू ये किस अजनबी को अपने साथ ले आई है? मैंने मना किया था ना कि किसी से भी बात मत करना। माँ, वो ये पापा से मिलने आया है। इसके पास कोई ऐसी खबर है जो हमारे काम आएगी। अच्छा, ये तो तूने अच्छा किया। मगर लड़के, बाबा तो अभी यहाँ नहीं है। अच्छा, तो वो कब तक आएंगे? कल सुबह आएंगे। हम्मा, ये कौन बोला? कोई भी नहीं। तो त्रिशा, तू इस लड़के को रुकने की जगह दिखा दे। कल जब बाबा आएंगे तो ये उनसे मिल लेगा। त्रिशा जाने लगती है कि तभी अम्मा उसे रोकती है। 1 मिनट, ये तूने गले में क्या पहन रखा है? वो माँ, ये वो क्या कर रही है? मैंने तुझे समझाया था ना त्रिशा, ये सब चीजें हमें कमजोर करती हैं। ये श्रृंगार हम लुटेरों के लिए नहीं बना, उन कमजोर इंसानों के लिए बना है। इसे अभी निकाल कर फेंक दे। ठीक है अम्मा, मैं निकाल दूंगी। और त्रिशा तरुण को लेकर बाहर आ जाती है। तुम्हारी अम्मा तो तुमसे भी खतरनाक है त्रिशा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो बस यहाँ के कुछ नियम हैं जो हम नहीं तोड़ सकते। पर मैंने तुम्हारे बारे में झूठ बोल दिया। अब तुम कल क्या बात बताओगे बाबा को? तुम चिंता मत करो, कल की कल देख लेंगे। और दोनों सोने चले जाते हैं। श्रेया नागिन का रूप लेकर घर में फिर से चाबी ढूंढने निकल जाती है, मगर श्रेया को कहीं भी वो चाबी नहीं मिलती। और फिर श्रेया नायशा के कमरे में जाती है। अगर मैं इस गुड़िया रानी को ही मार डालूं तो फिर तो तुषार सिर्फ मुझसे ही शादी करेगा। वाह, क्या आइडिया आया है मुझे। मैं अभी नायशा को ही खत्म कर देती हूँ। कल जब सब उसे मरा हुआ पाएंगे तो तुषार के जन्मदिन पर वो मेरी शादी तुषार से करवा देंगे और फिर मैं इस घर पर राज। और श्रेया अपना फन फैलाकर नायशा के ऊपर जाकर बैठ जाती है और जोर से उस पर अटैक करने वाली ही होती है कि तभी खिड़की के अंदर से एक मोरनी उड़ती हुई कमरे के अंदर आती है। इतनी भी जल्दी क्या है नागिन तुझे? पहले मेरे साथ तो खेल ले। अब तुम कौन हो? अब देखिए आगे की कहानी में और भी बहुत से नए दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं। अब नागिन की कहानी का हफ्ते में ले अधिक दिन मजा। कहानी जारी रहेगी।
कैसा लगा आपको हमारा आज का एपिसोड? हमें लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आगे के एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एनएम स्टोरीज। और हाँ, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सारे एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। न्यू एपिसोड्स ओनली एनएम स्टोरीज पर।